नमस्कार, बिटवीन द लाइन्स विद निरुंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे नेशनल जो स्ट्रेटेजिक कॉन्फ्रेंस हो रहा है सिक्योरिटी पे, 2 दिन का। कल एक दिन खत्म हो गया। अमित शाह भी वहां बैठे थे। 850 लोग वहां पे थे पूरे देश से, सारे डीजीपी, सारे नए जो आईपीएस ऑफिसर है ना, आईपीएस ऑफिसर खासतौर पे जो टेक्नोलॉजी में जो आईआईटी से आए हैं, जो आईएम करके आए हैं, जो टेक्नोलॉजी में हाथ है, उन सबको भी रखा गया था वहां पे। और वो सब मिलकर के जो दिन भर चला कल पूरे दिन, उसका निचोड़ मैं आपको बता रहा हूं। और निचोड़ ये है कि अब जिहादियों की और कॉकरोचों की कोई खैर नहीं है। प्रहार, अमित शाह ने कहा कि इन पे प्रहार करो। अंतिम बिल में जहां भी घुसे हों, दिमाग में कहीं कुछ आया, उसी वक्त इस पे एक्शन लो। और वो प्रहार क्या है, क्या क्या चीजें हुई, ये सब आज हम बिटवीन द लाइन समझने की कोशिश करेंगे और उसका इंपैक्ट क्या होगा ये भी समझने की कोशिश करेंगे। तो दरअसल कल जो बैठक हुई थी, उस बैठक में अमित शाह जो है, जारी रहेगी बैठक, वो खास तौर पे जो रेडिकलाइजेशन है, जो कट्टर जो लोग बना रहे हैं, जो मदरसों में, जो बाकी जगह पे, वो नक्सली कट्टरता भी है कि देश को सरकार को उखाड़ फेंकना है, ये करना है। वैसे उस पर आज डिटेल बातचीत होगी। जो कॉकरोच आंदोलन था और इस ढंग के जो फोर्थ जनरेशन वारफेयर से जो देश को अंदर से जो कमजोर करने की कोशिश होती है, जो अंदर से डिस्टेबलाइज करने की कोशिश होती है, स्थिर करने की कोशिश होती है, उससे कैसे निपटा जाए, आज पूरा का पूरा उस पे सेशन है। वो तमाम चीजें उस पर रणनीति तय होगी। लेकिन ये भी रणनीति जो है वो कहीं ना कहीं जो कल तय हुई है वो इससे जुड़ी हुई है। और उसमें उन्होंने, अमित शाह ने याद दिलाया सबको, और सबने ये माना भी कि जो प्रहार, जो फर्स्ट डॉक्ट्रिन है भारत सरकार का, अभी तक जिहादियों के बारे में, कट्टरपंथ के बारे में, आतंकवाद के बारे में कोई डॉक्ट्रिन नहीं था कि हम कैसे, एजेंसियां कैसे निपटें, कैसे एक दूसरे से सहयोग करें। फर्स्ट डॉक्ट्रिन जो है वो अमित शाह ने बनाया था पिछले साल। और वो जो डॉक्ट्रिन है उस पे अमल, और पूरी तरह से अमल, और उसमें एआई के इस्तेमाल की भी बात आई है। एआई के इस्तेमाल जो डॉक्ट्रिन वो है, वो दरअसल आईबी जो इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है, अपना खुफिया एजेंसी है, वो सब जगह करता है, सब जगह बांटा है, गृह मंत्रालय की तरफ से मॉनिटर करता है। और वहां एक मैक है, मल्टी एजेंसी सेंटर, नाम शायद आप लोगों को नहीं पता होगा। ये सेंटर जो है वो देश भर की जितनी सिक्योरिटी एजेंसी हैं, जो आर्थिक सिक्योरिटी एजेंसी हो, चाहे इंटेलिजेंस इनकम टैक्स का हो, चाहे ईडी हो, चाहे वो कस्टम का इंटेलिजेंस हो, चाहे मिलिट्री का इंटेलिजेंस हो, चाहे पुलिस का इंटेलिजेंस हो, वो कहीं से भी कुछ सूचना अगर जिहादी के बारे में, कट्टर के बारे में, आतंक के बारे में कुछ आता है, कोई फंडिंग के बारे में आता है कि भाई आतंक की फंडिंग हो रही है, तो वो सूचना तत्काल जो है 24 घंटे रियल टाइम में ये मैक्स सेंटर में पहुंचता है, जो दिल्ली में है। और जहां के लिए है कि भाई अगर श्रीनगर में कुछ करने वाला है और सूचना जो है केरल से आ गई, तो तत्काल उस सूचना को श्रीनगर में उस जो अधिकारी है वहां पे भेजी जाती है कि इस पे एक्शन लो। एक्शनेबल सूचना, बहुत सारी सूचनाएं होती है इसमें एक्शनेबल नहीं होती हैं। लेकिन अब उसमें जो कल जो फैसला हुआ है कि उसमें एआई का इस्तेमाल होगा, कि अगर कोई छोटी सी सूचना है तो पहले वो छोटी सी कोई सूचना थी, वो कैसे बड़ी घटना, बड़े चीज में तब्दील हो गई, और उस वक्त लोग समझ नहीं पाए। बहुत सारी चीजें होती हैं कि छोटी सूचनाएं आती हैं, लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन उस छोटी सूचना जो है वो बाद में बड़े जो है हमले के रूप में, बड़े कार्रवाई के रूप में परिणति उसकी होती है। तो ऐसे ऐसे चीजों को लेकर के कि कोई सूचना अगर आ रही है उसमें खुफिया जानकारी, चाहे वो रॉ दे, चाहे वो आईबी से आए, चाहे पुलिस से आए, चाहे कस्टम से आए, वो उसको समझना एआई से कि इसमें क्या एक्शनेबल पॉइंट हो सकता है, कितना खतरनाक हो सकता है, और सारी एजेंसी को एक साथ उस पर लगा देना। डार्क वेब पे जो फंडिंग हो रही है, जो टेरर फंडिंग आ रहा है, जो और कहीं से पैसे आ रहे हैं, सोशल मीडिया पे कहीं से कोई मोबिलाइजेशन की कोशिश हो रही है, कोई कट्टरता फैलाने की कोशिश हो रही, कोई ग्रुप सक्रिय हो गया सोशल मीडिया पे अचानक, जो लोगों को कट्टर बनाने के, सरकार के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा हो, ये सब पे पूरी की पूरी एआई के मार्फत नजर रखी जाएगी। और कल ये तय हुआ है कि एजेंसी कोई अपने आप में अलग अलग काम नहीं करेगा।
कि एक एजेंसी यहां काम कर रही है, हमारे पास सूचना आ गई तो हम ही काम कर रहे हैं। वो मैक जो है सेंटर पॉइंट होगा और सारी एजेंसी एक साथ लगेगी। और कल मतलब ये बात भी आपको मैंने बताया था कि 12 अगस्त को शहजाद भट्टी का जो पूरा का पूरा गैंग जो इंडिया में जो था, आईएसआई के पहले चल रहा था पूरे देश में, वो कैसे 14 राज्यों में एक साथ सारी एजेंसियों ने मिलकर वो कार्रवाई की, छापा मारा, 253 लोगों को हिरासत में लिया, अरेस्ट किया, 200 से अधिक केस हैं, मतलब लोग गिरफ्तार हो चुके हैं उसमें। मतलब एक बार में मतलब कहीं कुछ पता नहीं चला। और सारी एजेंसी पूरे देश में जो जब 15-16 को जब सूचना आई, जब तब ये पता चला कि हाँ भाई 12 तारीख को जब अमित शाह के लोग इस्तीफे की मांग कर रहे थे, विपक्ष राहुल गांधी इस्तीफे की मांग कर रहे थे और पूछ रहे थे कि अमित शाह कहाँ हैं, तब ये पता चला कि अमित शाह दरअसल इस ऑपरेशन में भी लगे थे और खुद मॉनिटर भी कर रहे थे। तो ये मैक वाला जो है, जो कल जो चर्चा हुई है, वो यही मैक का इसी सिस्टम की चर्चा हुई है। इसमें किसी भी जिहादी के लिए मतलब थोड़ा सा अगर किसी ने मतलब कट्टरपंथ फैलाने की कोशिश की तो तत्काल एजेंसियों के रडार पे आएगा। और जैसे ही एक्शनेबल पॉइंट आए, कुछ एक्शनेबल चीज उसमें मिली कि हाँ अब इस पे एक्शन जरूरी है, ये ज्यादा जा रहा है, तो तत्काल उस पे एक्शन किया जाएगा। कल जो पूरी जो है वो यही है और ये मतलब हर साल हो रही है। इस बार जो है ये जिहादी और कॉकरोच पे विशेष रूप से केंद्रित है ये, क्योंकि एक नया खतरा बनकर के भारत में आ रहा है। सरकार को डिस्टेबलाइज करने के लिए, अस्थिर करने के लिए, देश को अस्थिर करने के लिए, अराजकता फैलाने के लिए बहुत सारे संसाधनों का उपयोग हो रहा है जो समय समय पे आ रहा है। और उन सबको खत्म करना, सबको डिस्ट्रॉय करना और समय पे एक्शन लेना ताकि कहीं ये लोग पनप ना पाएं, ये कल पूरी बैठक में हुई बातचीत में। और आज जो होगा एक्शनेबल पॉइंट जो आएगा वो फिर हम बताएंगे। हो सकता है देर रात तक आए, 9 साढ़े 9 बजे तक कल भी बैठक चली थी और आज भी चलेगी। तो जैसे ही वहां से कुछ चीजें निकल के आएगी तो देर रात तक या कल सुबह आपके पास हम फिर आएंगे कि क्या फैसला हुआ और क्या क्या चीजें हो रही हैं। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।